शांति। सभी दुनिया के जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं आत्म रूप में, और शरीर के रूप में सबके अलग अलग पिता हैं। अब एक बात बहुत गहन गंभीर प्यारे बाबा ने आज अमृत बेले कही। बाबा ने कहा कि निर्भय होकर संसार की सभी मनुष्य आत्माओं को चेतावनी दे दो कि निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा, आदि देव ब्रह्मा, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्म देवाय नमः, उनके माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी परमात्मा शिव की वाणी को अच्छी रीति सुनकर, समझकर और स्वयं में परिवर्तन लाएं। बाबा ने कहा अब ये विश्व विश्वास योग्य नहीं है, इसीलिए अब अगर आपको सुख शांति से जीवन जीना है, निरोगी जीवन जीना है, तो अब विश्वपति से नाता जोड़िए। बाबा ने कहा ये दुनिया अब देखने लायक नहीं है, इसीलिए अब इस दुनिया से दृष्टि हटाकर दुनिया के मालिक परमात्मा से संबंध बनाना है ना। ये चेतावनी है। और अब ये संसार, इसमें अब कोई सार नहीं है, इसीलिए संसार के सतयुगी सृजनहार निराकार शिव पिता परमात्मा के आदेश का पालन जल्द से जल्द करना है। अभी बाबा मीठे बच्चे कहकर पढ़ा रहे हैं और इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको सभी बच्चों को जो बाबा को अच्छे से समझ गए हैं, उन्हें भी कह रहे हैं बाबा कि अभी मीठे बच्चे कहकर जो समझा रहे हैं उसे जल्दी से जल्दी समझ लो, नहीं तो बाद में बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा ने ये भी कहा कि खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। जो बच्चे इस फिक्रात में हैं, इस ख्यालात में हैं कि हमें ये मुरली, इनकी मुरली ट्रांसफ़र नहीं करनी है, उनकी मुरली करनी है, वो महारथी है, ये रथी है, ये सब चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। हमें केवल बाबा बाबा और बाबा को देखना है। कौन वाणी सुना रहा है, कौन कह रहा है, इसे देखकर हमें आगे ट्रांसफ़र नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्यारे बाबा की वाणी भेजना है। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने कहा अब तुम इन ज्ञान रत्नों से ही मतलब रखो। बाबा के जो ज्ञान रत्न हैं उन्हीं से मतलब रखो, बाकी दुनिया के कोई समाचार ना सुनो ना देखो। बस ऐसा बाबा कह रहे हैं कि अब इस सच्चे सच्चे क्षमा पर अब फिदा हो जाओ पूरी तरह से। हाँ, तो बाबा आज की मुरली में, जो आज 24 अक्टूबर की मुरली है, इसमें बहुत गहन इशारे दिए हैं। आप इन इशारों को सुनकर, समझकर और सबको भेजें। हाँ, आम व्यक्ति को ये मुरली भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा ये मुरली सुने, समझें और अनुसरण करें। तो बाबा आज कहते हैं मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है।
हाँ, अब दीपावली ऐसे मत मनाना कि बस दीपक जला लिए, पटाखा फोड़ लिए, एक लक्ष्मी जी की तस्वीर मंगा लिए, पूजा पाठ कर लिए, हो गई दिवाली। नहीं, दीपावली का अर्थ है कि वो जो क्षमा है परमात्मा, उस पर आप परवाने बनकर पूरी तरह फिदा हो जाओ। मतलब इस देह दुनिया दौलत से अब बुद्धि हटा लो, केवल जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है उसी आवश्यकता अनुसार जीवन जियो। हाँ, दुनिया भर की मौज मस्ती जो देह के साथ जुड़ी हुई है उससे जल्दी से जल्दी हट जाओ, नहीं तो आगामी समय बहुत बहुत गंभीर है और बहुत बहुत त्रासदी है। बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न किया कि बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है। बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, तो तुम जानते हो, तो तुम खुद बनकर और फिर औरों को बनाने की मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाणी पहुंचाओ, है ना। दुनिया में तो बहुत है भ्रांति, इसलिए है अशांति। तो संसार के हर मनुष्य आत्माओं को विभिन्न प्रकार की भ्रांति से हटाकर ही शांति की ओर ले जा सकते हैं। लोग तो भ्रांति में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि अभी निर्वाण धाम से तुम कैसे आते हो और बाबा कैसे आते हैं। बाबा कहते हैं कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ। अब दुनिया वालों ने तो देखा कि महात्मा गांधी राम राज्य की स्थापना हो इसके लिए न जाने कितने बरस मेहनत किए, लेकिन क्या राम राज्य की स्थापना हुई? नहीं हुई। अब बाबा आए हैं, सही मायने में राम राज्य क्या है, रामचंद्र जी कौन है, कैसे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम राज्य सपने हो दुख नाही। तो ऐसे कौन से राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था? इसका मतलब जब सपने में भी दुख नहीं था, मतलब वहां रावण नहीं था। उस राम राज्य में, उस राम राज्य में विषय विकार नहीं था। ये बात समझने की है ना। लोगों ने ग्रंथ शास्त्र तो खूब पढ़े, लेकिन ये कैसे बीता, कब बीता, किस प्रकार से ज्ञान उठाया, कैसा किया, ये कुछ भी नहीं मालूम है। तो बाबा अपने बच्चों पर आस लगाए हैं कि तुम बच्चे जानते हो तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, तो अब तुम औरों को जल्दी जल्दी जगाओ। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये गीत भक्ति मार्ग में भक्तों ने गाया तो है, लेकिन कौन है वो माता पिता, कौन है बंधु जो भाई का भी रोल अदा करते हैं, जो माता पिता भी बनते हैं, ये मालूम नहीं है। अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जब गा रहे हैं कि तुम ही हो माता, तो कोई एक ही होगा ना, फिर उनका नाम भी एक होगा ना। भाई माता पिता तो एक ही होते हैं ना, लॉ है, ये नियम है, माता पिता एक ही होते हैं। तो जब गा रहे हैं कि तुम ही हो माता च पिता तुमेवा, तो वो एक ही होगा ना, और उनका नाम भी एक होगा। तो अनेकों नाम से भटकने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन न समझने के कारण, और न समझ क्यों बने हैं? क्योंकि अपने को आत्मा न समझ के शरीर समझ रहे हैं, और शरीर के आकर्षण में पड़ के सारे गंदे काम कर रहे हैं, और शरीर के आकर्षण में पड़ के सब भ्रष्ट
हो रखे हैं। सारा जो है प्रॉब्लम अपने को शरीर समझने के कारण ही शुरू हुई है। आज भी अपने शरीर के नाम रूप में ही पूजा भक्ति करते हैं। अरे भाई, वो परमात्मा उनका ही सिर्फ एक नाम है, बाकी इस दुनिया में किसी भी आत्मा का कोई नाम नहीं है। वो आत्मा जब तक शरीर में रहकर पार्ट बजाती है तब तक उसका शरीर के साथ नाम है, लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ी तो उसका कोई नाम नहीं है। ये बात बड़ी गहन गंभीर समझने की है। अब इसे कैसे करके समझाएं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं। जब तक दुनिया में समझदारी एक्यूरेट नहीं आएगी तब तक शांति कैसे आएगी। बात समझने की है। बाबा कहते हैं ओम शांति। अब आपने भी ओम शांति कह लिया, लेकिन केवल ओम शांति कहने से और जवाब देने बस से शांति की स्थापना नहीं हो जाएगी। बाबा कहते हैं, बाबा तो मीठे मीठे करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें समझना तो है। ऐसे नहीं कि मीठे मीठे कह रहे हैं तो हम बिल्कुल लापरवाह हो गए। नहीं, बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। देखो कैसे बारीक बारीक बात बोल रहे हैं। क्या हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं आत्मा इस कर्ण इंद्रिय के द्वारा ये गीत सुनकर अपने बुद्धि में उसकी समझ विकसित कर रहा हूं? ये एहसास हो रहा है? नहीं, मुंडी हिलाए जैसे भक्त लोग कहते हैं सतवाराज सतवाराज, और तंबाकू फूकते रहते हैं। सिगरेट चौंगी पीते रहेंगे और रामायण और गीता सुनते रहेंगे। उनका सारा ध्यान तंबाकू घिसने में और सिगरेट चौंगी पीने में रहता है। रामायण तो एक तरफ से बिल्कुल स्पीड से चलती चली जाती है। कब किसने क्या कहा, इससे इसका क्या अर्थ है, उसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और वाह वाह किया, प्रसाद खाया और चले। प्रसाद खाया, मन से अवसाद कभी मिटाया ही नहीं। चरणामृत लिया, लेकिन अपने चरण को सही मार्ग पर कभी चलाया ही नहीं। चरणामृत माने बाबा कहता है कि बाबा के आचरण को धारण करके इस संसार से मृत हो जाओ। ये जो संसार पूरा भ्रष्ट हो रखा है उससे तुम मर जाओ, और जो बाबा नए संसार का जो सृजन करने के लिए जो वाणी चला रहे हैं उस पर गौर करो। ये बाबा बहुत बार बार कह रहे हैं। बाबा कहते हैं गीत में पहले तो ठीक था, फिर पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। कौन से अक्षर थे? जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। अब ये गीत गाया कि तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं भाई, यह रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी हैं वहां से जहां से बच्चे आते हैं, लेकिन तुम आत्मा बच्चे ये भूल गए कि तुम कहां से आते हो। बाबा आकर बताते हैं कि बच्चे तुम निर्वाण धाम से आए, मैं भी वहीं से आया हूं, तुम भी वहीं से आए हो। सुनो ना अच्छे से, ये दुनिया भर में भटकने से आपको क्या मिल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। रावण कौन है इसका भी परिचय देता हूँ, और मैं कौन हूँ इसका भी परिचय देता हूँ। ऐसा बाबा कह रहे हैं। अब हमें ध्यान से सुनना पड़े ना। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे, लेकिन राम राज्य अलग है और रावण राज्य अलग है। जब रावण राज्य है तब वहां राम नहीं है, और जब राम राज्य है तब वहां रावण नहीं है। ये समझने की जरूरत है। राम और रावण एक ही स्थान पर नहीं है, स्पष्ट है। राम अयोध्या में दिखा रहे हैं और रावण को लंका में दिखा रहे हैं। तो बात बड़ी समझने की है। अयोध्या यानी जहां कोई युद्ध नहीं होता वो है परम धाम, जहां वाणी का भी युद्ध नहीं है, जहां संकल्पों का भी युद्ध नहीं है, किसी भी किस्म का युद्ध नहीं है, वो है निर्वाण धाम।
अयोध्या यहाँ माने इस भारत देश में या पूरे विश्व में एक ही स्थान पर अयोध्या है और वहाँ राम आए, ऐसी बात नहीं है। वो अयोध्यावासी राम निराकार है, ये समझने की जरूरत है। तो जब यहाँ पर विषय विकारों में पड़ी हुई आत्माएं सब की सब विषय विकार में पड़े हैं, तो वो रावण राज्य है। तो इस धरती पर अभी रावण राज्य है और वो राम, और ये पूरी दुनिया ही लंका है, कोई एक स्थान बस लंका नहीं है। हम स्थान विशेष के लिए भटक रहे हैं, ये समझो बहुत बारीकी से। बाबा कहते हैं, देखो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम समझाते समझाते तुम्हारा गला ही घुट जाता है। वाकई में अभी देखो कई दिनों से जो हम वाणी चला रहे हैं तो उससे वाकई में गले में दर्द भी बहुत उत्पन्न हो गया है। लेकिन ऐसी लगन लगा दी है बाबा ने कि बच्चों को जाकर समझाओ, ड्यूटी ऐसी दे दी है, तो बहुत लगन लगी है। इसलिए रोज की मुरली बड़ी तड़प से सुनाते हैं आपको। आप समझो भैया, जल्दी से जल्दी। बाबा कहते हैं, अब ऐसा नहीं कि सरलग मुरली सुना दिए, भाई एक एक अर्थ को समझना भी तो पड़े ना। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात कोई बोलेगा क्या कि तुम विश्व के मालिक बनते हो? कोई ऋषि मुनि संत गोसाई ने ऐसा कहा क्या आज तक? वो तो विश्वपति ही कहेगा ना। विश्वपति आकर क्या बताएगा? विश्वपति आकर बच्चों को क्या बनाएगा? विश्व का मालिक ही बनाएगा ना। ये बात गहन समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में सब आ जाते हैं, अभी तुम सबके वशीभूत हो, फिर वो तुम्हारे वशीभूत हो जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर हाँ है। लेकिन कब है? कलयुग, द्वापर और कलयुग में रावण राज्य और सतयुग और त्रेता में राम जी का बनाया हुआ राज्य। कौन से राम? वो निराकार राम। ये समझना है। 3 राम की कहानी रामायण में दी है, लेकिन लोगों ने गौर ही नहीं किया है कि 3 राम की कहानी है। एक राम दशरथ का बेटा अर्थात राजा राम, एक राम घटघट का वासी और एक राम है अर्श निवासी। बात समझने की है। मना वो फर्श में निवास नहीं करता, वो अर्श में निवास करता है। मने इस फर्श से उस पार, 5 तत्वों से पार रहते हैं वो राम, वो निराकार राम है। तो एक राम दशरथ का बेटा मतलब राजा राम, उनके राज्य में कभी दुख नहीं था, उनके राज्य में रावण था ही नहीं। ठीक है? और दूसरा राम घटघट का वासी। तो घटघट का वासी कौन है? वो आत्मा राम है, जो सब एक आत्मा है, जो भटक रहे हैं, अज्ञान के जंगल में भटक रहे हैं। ये बात समझने की है। और एक राम है अर्श निवासी। वो अर्श निवासी फर्श पर कब आते हैं? कलयुग के अंत में। इसे बहुत गहराई से समझो। बाबा कहते हैं कि रावण राज्य में कितने करोड़ हैं और राम राज्य में थोड़े होते हैं। यहाँ पर करोड़ों जनसंख्या है कलयुग में और सतयुग में थोड़ी सी जनसंख्या। अभी आप खुद ही सोचो ना भाई कि 100 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, तो इतनी जनसंख्या कहाँ से बढ़ गई? वो सब आत्माएं परम धाम से धीरे धीरे नीचे आती है और वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी। मनुष्यों की ही कहानी है भाई, और दुनिया भर की कहानी गढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारी कहानी मनुष्यों की है, ये सृष्टि मनुष्यों की है। अभी कितने अनेक धर्म हैं भाई, मनुष्यों के बीच में ही भाषा है ना, मनुष्यों के बीच में ही बोली है, मनुष्यों के बीच में ही आविष्कार करने की क्षमता है। अब कोई जानवर थोड़ी किसी चीज का आविष्कार करता है। अब जितने भी सामग्री का आप उपयोग कर रहे हैं, सब तो मनुष्यों ने ही आविष्कार किए हैं ना, है ना। किसी भेड़ बकरी कुत्ते आदि ने थोड़ी आविष्कार किए।
सोचने की बात है। तो विवेकशील कौन है? मनुष्य है। और विवेकहीन कौन है? मनुष्य है। तो विवेकशील कब बनता है? जब बाबा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, विषय विकारों की पहचान देते हैं, तब हम विवेकशील बनते हैं। और जब हम अपने को देह समझने लगते हैं तब विवेकहीन बन जाते हैं। इतनी सी तो बात है भाई। इसको खूब लंबी चौड़ी कथा कहानी करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहते हैं राम भी बेहद का मालिक और फिर रावण भी बेहद का मालिक है। हाँ, अब देखो ये बात समझने की है। राम राज्य भी पूरे विश्व में राम राज्य अर्थात सद्गुणों का राज्य होता है। हाँ, और यहां रावण राज्य, यहां विषय विकारों का राज्य है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा के अंदर विषय विकार है और सब अपना अपने को मालिक समझते हैं। कौन है जो अपने को मालिक नहीं समझता है इस दुनिया में? सोचने की बात है। कितने सारे ये अध्यक्ष, वो उपाध्यक्ष, वो सचिव, कितने सारे। सोचो, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, बोले मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, मेरी संस्था बड़ी है, बोले मेरी संस्था बड़ी है। देखो कितना मैं मेरापन है। ये रावण है ना। रावण को ही बताते हैं ना कि उसके अंदर बहुत घमंड था, है। तो ये घमंड अर्थात अभिमान, हर आत्मा में है अभिमान। जब सब आत्माओं में अभिमान रहता है तो वो रावण राज्य कहलाता है, और सब आत्माओं में जब अभिमान समाप्त हो जाता है तो वो राम राज्य कहलाता है। बस इतनी सी तो बात है। अब ने जो बेहद का मालिक रावण और बेहद का मालिक राम जो बाबा ने कहा, वो उसका अर्थ ये है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। ये कौन करते हैं? ये शिव बाबा करते हैं। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है, एक झाड़ का चित्र बनाया है। अब उसे कोई मजाक में ले ले कि झाड़ पर समझाया, तो झाड़ के ऊपर बैठ के थोड़ी समझाया भाई, या झाड़ के नीचे बैठकर थोड़ी समझाया। तो अब भक्ति में क्या दिखा दिया कि झाड़ के नीचे बैठकर, है ना, वो काकभूषुंड जी पक्षी एक दिखाए हैं, है ना, वो सुना रहे हैं कथा, ऐसा है। तो पक्षी कौन है? पक्षी ये आत्मा है। और झाड़, झाड़ वो स्थूल झाड़ नहीं है, ये सृष्टि चक्र का जो झाड़ है उसका बीज परमात्मा शिव है। देखो कितनी बारीक समझने की बात है। बाबा कहते हैं अब दशहरा आने वाला है, अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। भाई यह तो है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात, मतलब बेहद की बात मतलब तुम अंदर के रावण को जलाओ। तुम काम को जलाओ, क्रोध को जलाओ, लोभ को जलाओ, है ना भाई, मोह को जलाओ, अभिमान को जलाओ, ईर्ष्या को जलाओ, कितने सारे हैं, घृणा को जलाओ, नफरत को जलाओ, ये इसको जलाओ ना। तुम तो एक पुतला जला के और ही प्रदूषण बढ़ा देते हो। प्रथा, बस हम जलाएंगे बड़े से बड़ा रावण और उसमें ढेर सारे पटाखे, और देखो कितनी जो है घटनाएं हो जाती हैं। सुना होगा पिछली बार रावण दहन में कितने सारे लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे। फिर इतनी सारी सब घटनाएं होती हैं, फिर हाहाकार मचाते बैठे रहते। अरे भाई, ज्ञान को अच्छे से समझ लोगे तो ये सारी प्रथा, हम कहते हैं कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि। इसीलिए अब बंद करो कथा कहानी और सुनो परमात्मा की सत्यवाणी और बना लो अपनी जिंदगानी। ये बाबा ने बनवाया था बहुत अच्छे से स्लोगन। तो समझने की बात है ना। बाबा कहते तुम्हारी तो है बेहद की बात। बेहद की बात मतलब तुम अंदर के जितने विषय विकार हैं उनको जलाते हो। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, विदेश में भी जहां तहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुरा कर लंका में ले गया। भाई ये सब हो गई हद की बातें। भाई कौन सी सीता चुरा ली गई? तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता विषय विकारों ने चुरा ली है। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो वासना है ये बहुत बड़ी दुख देने वाली है। ये वासना, हाँ, यही वासना ही शूर्पणखा है। बात समझना बहुत अच्छे से। अब कहानी को भी अच्छे से समझो, लेकिन भाई समझने के लिए ढेर भरी कहानी सुनने की क्या जरूरत है। एक बार हम पहले कहानी सुने फिर उसका अर्थ समझते बैठे रहे। इससे अच्छा सीधा सीधा अर्थ समझे ना भाई कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारे पास एक मन है और बुद्धि है और संस्कार है।
इन 3 शक्तियों से तुम कार्य करते हो। ये कितनी सुंदर बात हो गई जो बाबा ने बताई। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अभी है ही नहीं। इसलिए शुरू में क्या कहा कि ये विश्व अब विश्वास योग्य नहीं है, इसीलिए अब विश्व से नाता मन बुद्धि का समाप्त करो और विश्वपति की वाणी सुनो और उनसे नाता जोड़ो, उनसे संबंध बनाओ, उन्हें समझो अच्छे से। अभी समझे ही नहीं है, चाहे जिसको भी भगवान कह दिए, चाहे जिसको भी परमात्मा कह दिए, चाहे कोई भी नाम रूप में बुला लिए, ऐसे थोड़ी होगा भाई है? किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जितना आपने भगवान की ग्लानि की है वैसा किसी की ग्लानि नहीं हुई है। इसलिए गीता में भी लिख दिया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवतु भारतम, मतलब जितनी भगवान की ग्लानि हुई उतनी किसी की नहीं हुई है। बाबा ने कहा जबकि वो परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है और उनकी सबसे ज्यादा ग्लानि की, लेकिन देखो वो कितने सहनशील कहना चाहिए, कितने निराकार, कितने निर्विकार, जो तुम्हारी एक भी ग्लानि का बुरा नहीं माने और नीचे आकर मीठे बच्चे कहकर पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं है पूरी वाणी, और सुनकर समझने के बाद भेजते भी नहीं है। देखो हिरे हुए हैं पूरी तरह से। अब बाप कहते हैं कि राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाएगा ना भाई, राम राज्य, जहां झूठ की रत्ती नहीं है। भाई राम राज्य सपने हो दुख नहीं, तो इसका मतलब वहां झूठ होगा ही नहीं, है ना भाई। अब आपने तो खूब झूठी झूठी कहानी गढ़ दी, तो झूठ तो होगा नहीं वहां। तो जहां झूठ है वहां दुख है और जहां सत्य है वहां सुख है। तो सतयुग सुखधाम माने सत्य में रहने वाला हमेशा अंदर से सुखी रहेगा। बाबा कहते हैं माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं, जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। ये भी बड़ी गहन गंभीर बात है। विश्व के राजा को जानते ही नहीं है, जो यहां पर राजा बने उनको सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। भाई दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कॉरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। बाबा ने बताया दीपमाला अर्थात हरेक आत्मा की ज्योत जग जाती है, ज्ञान से भरपूर हो जाती है आत्मा। किनके द्वारा? प्यारे शिव बाबा के द्वारा, क्योंकि शिव बाबा ही ज्ञान के सागर है। बाकी यहां पर कोई ज्ञान का सागर एक भी नहीं है। प्यार के सागर केवल एक शिव बाबा है, इसे समझने की जरूरत है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है, नासमझ बन पड़े हैं। समझदारी मतलब ज्योति जग गई और नासमझ मतलब ज्योति बुझ गई। आयरन एज यानी अंधियारा है और गोल्डन एज यानी उजियारा है। अंधियारा माना भटकना। अब आप सोचो, ये नाम वो नाम, इधर भागे उधर भागे। जब आपको एक चीज से सब कुछ मिल रहा है तो आप दूसरी जगह भागोगे क्यों भाई? जब आपका एक घर बन गया तो आप सब घर में भटकते रहोगे क्या? नहीं भटकोगे ना। तो इधर इधर भटकना मतलब भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कॉरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। आतिशबाजी जलाने से तो प्रदूषण ही बढ़ता है ना। आतिशबाजी वगैरह या पटाखे वगैरह आवाज कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव सब है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कॉरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। यह सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश सच्चा सच्चा दशहरा होना है। देखो चेतावनी दे रहे हैं बाबा, अभी सारी दुनिया ही विनाश को पाएगी। तो अब करना क्या है? डरना नहीं है। विनाश को पाएगी मतलब स्वयं का निर्माण कर लो, आत्मा के अंदर ज्ञान भर लो, बाबा की याद से भरपूर हो जाओ। आत्मा में ज्ञान भर लो, बाबा की याद से तर लो। हाँ, बहुत बारीक बात है। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। अब वो स्थूल ज्योत जगती है,
समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हम आत्मा अब बड़ी ज्योत से मिल जाएंगे, ऐसा समझते हैं। भाई ऐसा नहीं है, ज्योत ज्योत समा गया कहते हैं, भाई ऐसा नहीं है। भाई ये चैतन्य है ना, कोई स्थूल ज्योति थोड़ी है। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, जलने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये तो दिल से फिदा होने की बात है। अब वो ज्योति ज्योत समा गए कह देते हैं, बड़ी बहुत सारी भ्रांति है भाई, बहुत भ्रांति है। तो बाबा ने कहा इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, द्वापर युग से ढूंढ रहे थे ना परमात्मा को, कहाँ हो दर्शन दे दो, कितने सारे गीत बने। तो आधा कल्प के तुम आशिक हुए, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, जलने की तो कोई बात नहीं। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं, कोई जलते थोड़ी है। यहाँ वह एक ही माशूक है, बाकी सब हैं आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में भी याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े कहते हैं। अब बलि चढ़ने के भाई बलिहार जाना है, बलिहार जाने को लोगों ने बलि कर दिया और बस स्थूल में हर चीज को स्थूल में फॉलो करने लग गए। अब स्थूल में वो बकरे को बेचारे को बलि चढ़ाने लग गए। नहीं, दुर्गा बकरा मांग रही है, बताओ कितनी बड़ी जो है विकृति है। हाँ, अब कई लोग कहते हैं भाई इनको मारेंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे। अरे भाई, सृष्टि में जो जिस सृष्टि का जो रचयिता है वो देखेगा ना सारा। नहीं, तुम अपने ऊपर सारा ले लेते हो, गलत बात है। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। ऐसा तुम कहते थे, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सिवाय हम याद नहीं करेंगे, तुम आएंगे तो तुम पर बलि चढ़ जाएंगे, ऐसा कहते थे। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, जो कोई शरीर को की गर्दन को काट के चढ़ा दो बलि, ऐसा नहीं है। बलिहार जाने की बात है। उन आशिक मासूक का जिस्मानी लव होता है। देह को की सुंदरता देखकर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर कोई जिस्मानी लव नहीं है, बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब हैं आशिक। यहाँ सिर्फ देखने वाली बात नहीं है, यहाँ ज्ञान को समझने की जरूरत है। वहाँ तो देखकर देखते ही रहते हैं बस, है आशिक। वो आशिक अलग है। बाबा उस टाइप के आशिक की बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ का कुछ लोग समझ जाएं। बाबा तो विभिन्न प्रकार से, जो जिस प्रकार से बच्चे समझे वो बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के जो है परिपाटी चला कर रखे हैं, इसलिए बाबा को कई प्रकार की बात करके समझाना होता है। इसलिए बाबा आशिक मासूक और कभी साइंस का उदाहरण, कभी कुछ उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं सब बाप को याद करते हैं, भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से तो जरूर निकलता है ना। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। अब बुला रहे हैं तो आएंगे ना। अब आएंगे तो आप अपने मन से डिसाइड करोगे क्या कि वो किस रूप में आएंगे? तो तुम ही गाते हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आप ये गीत गाते हो कि राम बन के चले आना, मतलब वो राम नहीं है, बन के चले आना बोल रहे हो ना। कभी श्याम बन के चले आना, मतलब वो श्याम भी नहीं है। आप अपने ही गीत को उठाकर देख लो ना भाई कि आप क्या बोल रहे हो। इसका मतलब वो निराकार है। आप ये चाहना रख रहे हो कि भाई राम बन के आ जाओ, तो भाई वो तो राम बनते नहीं है, वो तो सदा शिव है, वो राम नहीं बनते। राम कौन बनते हैं? राम तुम आत्माएं बनती हो। हाँ, श्याम तुम आत्माएं बनती हो। ये बात बाबा ने आके समझाई। कितनी गहरी बात है। हम तो बिल्कुल मने भाव विभोर हो जाते हैं भाई, आपको सुनाते सुनाते हम तो उड़ जाते हैं बाबा के पास, सुनाते सुनाते बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा एकदम ज्ञान के माध्यम से बाबा ऐसा जैसे समा गया है, इसको कहेंगे समाना। बाबा कहते हैं कि नेचर को मानते हैं, लेकिन गॉड को तो बुलाते हैं ना, दुख दूर करो। अब वो आया है दुख दूर करने, तो अब पहचानने की बात नहीं करते।
भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक मासूक होते हैं, कोई किसका आशिक कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे अब बताओ। कहेंगे भाई शिव का अवतार है हनुमान जी, ये भी कहते हैं। तो भाई शिव का अवतार है कह रहे ना, तो फिर अभी शिव की वाणी सुनो ना। मैं आपके घर पे मुखौटा लगा के आ जाऊंगा, मैं तो वही रहूंगा, तो आप कहोगे ना भाई ये मुखौटा हटाओ, हम पहचाने जरा आपको। तो फिर जब हनुमान शिव के अवतार है कह रहे हैं, तो फिर शिव तो भी तो हैं। अभी ये शिव की वाणी ही तो चल रही है, तो आप मुखौटा वाली जो है चित्र काहे उसके पीछे पड़े हो। सोचने की बात है, जब खुद ही कह रहे हो कि ये हनुमान शिव के अवतार हैं, है ना भाई। ये बात बड़ी समझने की है। सब अपने अपने मासूक के चित्र बना फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं, पूजा कर फिर मासूक को डुबो भी देते हैं। अब सोचो, गणेश जी बिठाए, अब 11 दिन बिठाए, उसके बाद डुबो भी दिए, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, खाली मनोरंजन। अरे भाई तुम भगवान को मनोरंजन का साधन बना लिए क्या? सोचने की बात है? बाबा कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहां वह बात नहीं है। यह तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा नहीं बनता। शिव सदा ही गोरे हैं, अब न जानने के कारण उनकी शिवलिंग को भी काला बना देते हैं। कितनी देखो, बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, यहां पर कोई व्यक्ति विशेष की तो बात ही नहीं है ना, यहां पर कोई देहधारी की तो बात ही नहीं है, यहां तो निराकार परमात्मा की बात है। दूर देश से आकर यहां पाठ बजाते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, बाबा कहते हैं। बिल्कुल देखो बाबा हमको कितना ऊंचा उठा रहे हैं। हाँ, तीनों कालों को जान रहे हैं भाई, अब बाबा ने बताया है। वास्तव में है तो त्रिकालदर्शी बाबा, हमको तो बना रहे हैं, लेकिन हम उस घमंड में ना आ जाए भाई, बाबा बनाया है ना। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। और कौन देते हैं भाई यह टाइटल? बाबा देते हैं। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। या शिव बाबा भी है? बाबा प्रश्न कर रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं हाँ भाई शिव बाबा भी है। हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। देखो ये सब बार बार कहते बाबा, ताकि तुम्हारा शरीर का भान टूटे। जितना मुरली सुनेंगे, जितनी ज़्यादा बार मुरली सुनेंगे, उतना ही शरीर का भान टूटता जाएगा। इसलिए मुरली को मैं तो कहूँगा कि 10 बार मुरली को सुनो। हाँ, ऐसा नहीं सुन लिए, सुनो, बार बार सुनो, रुक रुक कर सुनो, फिर से पीछे बढ़ो फिर सुनो। हाँ, क्योंकि एक बार पूरी सुन लेंगे तो फिर पीछे बढ़ने के लिए फिर, हाँ, बोर मत हो जाओ मुरली सुनने से। अब बताओ, क्या आप रोटी खाते खाते, चावल खाते खाते बोर हो गए क्या? रोज ही तो खा रहे हो, है ना। उसको खाए बगैर तो ताकत ही नहीं मिलती है। तो फिर मुरली सुनने से बोर क्यों हो जाते हो? मुरली को फिर एक ही बार क्यों सुनते हो? मुरली को कभी कभी क्यों सुनते हो? भाई मुरली को सदा सुनते रहो। सदा सुमिरन करना मतलब मुरली पढ़ना, मुरली सुनना और विचार सागर मंथन करना। स्वदर्शन चक्रधारी उसे ही कहेंगे। बाबा कहते हैं वह सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है। मतलब बाबा भी एक आत्मा है। देह को थोड़ी ही कहा जाता है ऊंच से ऊंच। भाई देह तो नष्ट हो जाती है, जला देते हैं, तो देह को ऊंच कहेंगे क्या? भाई जितने भी अभी जो महारथी हुए, भाई जैसे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, अच्छे अच्छे जो पहले हो गए, तो देह थोड़ी थे, वो आत्मा थे ना। ये समझने की है। चाहे महात्मा गांधी, चाहे सुभाष चंद्र बोस, जितने भी नाम लेते हो, वो सब तो आत्मा थे ना। शरीर को तो जला दिए ना आपने, तो फिर उनकी जो महिमा कर रहे हो तो कौन है वो? आत्माओं को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं? जो सारे ब्रह्मांड
के कल्याण के कार्य में जुट जाती हैं उन्हें ब्राह्मण कहेंगे। जो ब्राह्मण धर्म में, अब अलग से कोई शरीर वाला धर्म नहीं है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे शूद्र धर्म मतलब, अब धर्म कह दिया, वास्तव में कर्म। ब्राह्मण कर्म, शूद्र कर्म कहना चाहिए, लेकिन लोगों ने धर्म कह दिया, इसलिए बाबा को भी धर्म शब्द का उपयोग करना पड़ता है। धर्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ विचारों को जीवन में धारण करना, वो धर्म है। अब परिपाटी थोड़ी धर्म है कि हमारे धर्म में ये करते हैं, वो करते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं, वो रैली निकालते हैं, ये कोई धर्म थोड़ी हुआ। अलग अलग झंडा, अलग अलग कलर का झंडा, ये कोई धर्म थोड़ी हुआ। धर्म मतलब श्रेष्ठ विचारों को धारण करना, समझना बहुत अच्छे से। और श्रेष्ठ विचार तो केवल परमात्मा के पास है। अब बाप द्वारा तुमने जाना है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले यह सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो यह तो बहुत ऊंच ज्ञान है, लेकिन सुने तब ना। और सुनाने के लिए हम पूरी तरह से बनेंगे, ऐसा नहीं साल 2 साल ज्ञान में चले, 10 साल चले, 50 साल चले तो वही भान आ गया कि भाई मैं तो 50 साल से ज्ञान में हूँ। बने कितना है ये ध्यान देना है। अच्छा, बाबा कहते तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए और खलास हो जाता है। बाबा कहते हैं माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। हाँ, अब बहादुर कौन है? माया बहादुर माने माया का माने जो तुम्हारे अंदर विषय विकार है वो कड़े रूप में, हाँ बहादुर बन गए हैं, मतलब कड़े हो गए हैं, संस्कार विषय विकारों से ग्रसित हो गए हैं। हाँ, कोई अलग से कोई चैतन्य में माया नहीं है जो बहादुर होगी, ऐसा है। जैसे गर्भ में बच्चा हाँ वायदा कर निकलता है, फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चा गर्भ में बैठा है तो कहते बाहर निकालो, मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा, ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर बाहर आके गलत काम ही करता है। बाबा कहते हैं तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो तो बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, यह करूँगा, ऐसे गा गा के खूब गीत गाते हैं, गा गा गे गे गी गी, ये इसके बहुत गीत गाते हैं, और बाहर निकला तो वहाँ की वहाँ रही। अब हम अपने ही जीवन का अनुभव सुनाते हैं। हमको बाबा से मिलते 2500 साल हो गए, न जाने कितने लोग मिले होंगे हमको, और कितने लोगों ने वादे किए होंगे कि हम आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, हम यहाँ ज़मीन दिलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक बैनर तक बनाने में आगे नहीं आते लोग, बस खाली वादे करते हैं। हाँ, और चुपचाप अपना फिर पड़ जाते हैं, क्योंकि वो विषय विकारों में हिरे हुए हैं बेचारे। हाँ, हमको उन पर रहम आता है। ऐसा नहीं कि जिसने वादा किया उसने पूरा नहीं किया तो हमको उनके ऊपर नाराजगी आए, नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ना कि बेचारे विषय विकारों में घिरे हुए हैं। क्या करें, हमें निकालना है। कब निकालेंगे हम? जब हम खुद पूरी तरह से पावन बनेंगे। हाँ, बाबा उसी को कई उदाहरण से कहते हैं कि भाई तुम तैरना सीखोगे तब तो तुम डूबते को निकाल पाओगे, ऐसा बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि चलो बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। इसलिए ऐसे बाबा क्यों समझा रहे हैं? इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजते रहो, ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी है जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। अब भाई किसी को डरा के तो ज्ञान नहीं समझाया जा सकता, डराने पर तो वो हिल गया ना बेचारा, अस्थिर हो गया। तो किसी अस्थिर चीज में कोई चीज रुक सकती है क्या? डराना नहीं है, उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं, ऐसा डरा देते हैं। डरना नहीं है, समझना है। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूं, मतलब विषय विकारों से मुक्त करके योगी जीवन देता हूं, है ना।
योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। ऐसे ऐसे खूब सारे गीत भी हमने सुने, तो गीतों से भी पक्के होते चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने चलो भाई आपको मनोरंजन ही करना है तो अच्छे गीत सुनो ना। हम मनोरंजन करना है तो चाहे जो शब्द वाले गीत सुन रहे हो तो वो तो आत्मा को असर तो कर ही रहे हैं ना। कैसा भी संगीत, एकदम उत्तेजक संगीत सुन रहे हो, नहीं, बाबा ने अच्छे अच्छे गीत भी बनवाए। बाबा कहते हैं कि अभी तो यह है रौरव नर्क, हाँ, असल में तुम हो शांति धाम के निवासी, इसे समझो अच्छे से। फिर सुख धाम में पार्ट बजाने आते हो। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और फिर सुख धाम। भाई हम तो शांति धाम को टच कर चुके हैं, अब हम सुख धाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, शांति धाम मना सदा शांति को धारण करके रहना, सदैव, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए, क्योंकि आप शांति के सागर को पा लिए हो। बाबा कहते हैं वह सुख घनेरे तो होते ही सतयुग में है जो तुम गीत गाते हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वो सुख घनेरे कौन सा देते हैं? सतयुग है सुख घनेरा। पूरी तरह सच्चाई में जीवन जीना सिखा देते हैं और चले जाते हैं बाबा परमधाम। बाबा कहते हैं अभी है संगम। अभी संगम है तो बाबा से जितना मिलन मनाना है मना लो, बाद में फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा के ज्ञान से जितना संगम होना है कर लो संगम। बाबा के साथ योग के माध्यम से जितना संगम करना है कर लो संगम। नहीं तो बाबा फिर कहेगा अरे ये क्यों? क्योंकि यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होता है, अति सुख। हाँ, अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं एक साथ। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी होंगे भाई, शरीर कोई नीचे टपका है क्या? नहीं, ऊपर से आती है हर एक आत्मा। परंतु ईश्वर का अवतरण बड़ा विचित्र है, इसलिए समझ नहीं पाते। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ऊपर से आते हैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करते, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का एक अर्थ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा। हम माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। लोग उनका त्यौहार शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन जानते तो कुछ है नहीं है। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्यौहार मनाते। हाँ, परम पिता परमात्मा का त्यौहार मनाते, बेहद के बाप का यादगार मनाए, तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। कैसा जन्म? वास्तव में अवतरण होता है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं। जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसको पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भारत बहुत ऊंचते ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व को सबका पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा, बाबा कहते हैं। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? यह किसको पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। यह हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलासफर कहलाते हैं। वह इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान
यह माउंट आबू की भूमि है जहां बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि, जहां श्रेष्ठ विचारों की धारणा सिखाई जाती है। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उस धरती पर सब के सब श्रेष्ठ ज्ञान की धारणा करते हैं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो, बाबा को मालूम है। हाँ, हमको तो पूरा समय यही लगता है कि मेरा एक एक समय बाबा के ज्ञान योग में बीत जाए, एक एक श्वास बाबा की याद में बीते, बिल्कुल एक एक पैसा पूरा बाबा की सेवा में लग जाए। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वह तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी, धर्म की स्थापना करते हैं ना, दुख से छुड़ाने का काम थोड़ी करते हैं। दुख से छुड़ाने का काम तो परमात्मा शिव ही करते हैं ना अभी, इसलिए उन्हें दुख हरता सुख करता कहते हैं। बाबा कहते हैं वो नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं, पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। ये गहरी बात समझो। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है, भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। ऐसा भारत बनाने प्यारे बाबा आए हैं। और मीठे भाइयों बहनों, मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता है क्योंकि मेरा कोई साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं है। बाहर के गाड़ियों की आवाज़ और इधर उधर की आवाज़ न सुनाई दे बोल के मुझे खुले कमरे में इस माइक पर जोर से बोलना पड़ता है, मजबूरी है। हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्टूडियो है नहीं। मैं तो चावल मुट्ठी से पूरे विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। थोड़े में बाबा कहता है 3 पैर पृथ्वी से पूरे विश्व की सेवा, थोड़े थोड़े में पूरा विश्व की सेवा बाबा करा रहे हैं। सुदामा मिशल हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी मैंने जो है भागवत की जो कथाएं हैं उसमें बहुत गहन रहस्य है। हमको बाबा ने पूरे देश विदेश में भागवत कथाएं करवाई, उसमें वो भी वीडियो यूट्यूब पर डाला है, आप उसे भी सुनिएगा तो एक एक अर्थ बहुत गहरा समझ में आएगा। अच्छा, बाबा आगे कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यहाँ चित्र भी ले जाएंगे। ये बाबा बहुत पहले बोले, अभी तो बहुत सारे लोग निकल आए हैं पूरे विश्व के अंदर में, एक से एक महारथी हैं। मैं उनका नाम गिनाऊंगा ना तो आपको लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अब कितना नाम गिनाएंगे हम तो पूरा देश घूमे हैं, बाबा ने पूरा देश घुमाया और हमने एक से एक बच्चे देखे हैं, अच्छे से अच्छे। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। अभी तो विदेशों में जा चुके सारे चित्र, स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे। बाबा कहता है तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है, बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सांवल साहब ही निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं। भाई जिसको समझ में आ जाएगा वो पूरी तरह से बाबा में स्वाहा हो जाएगा। जब तक आप इस तरह से स्वाहा नहीं होंगे तब तक आपके अंदर की आह समाप्त नहीं होगी। भाई हम तो पूरी तरह से बाबा की सेवा में स्वाहा हो गए, तो अब एक भी आह नहीं बची हमारे जीवन में और हमको खूब अच्छी राह मिल गई तो हम सबको वही राह दिखा रहे हैं। अब कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, भाई बाबा तो हमसे वो कर्तव्य करा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं सबको मालूम पड़ता है कि यह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं, ये सबको मालूम पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो
अपने YouTube पर हमने डाला है, जिसमें एक जो है संत पूरे अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि भाई ईश्वरी शक्ति है तो यहाँ ही है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में। वो कह रहे हैं कि ये साधारण मानव के द्वारा संचालित संस्था नहीं है, स्पष्ट कह रहे हो। आप सुनिएगा उस वीडियो को भी और सबको सुनाइएगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अब तुम कितने स्वच्छ बुद्धि वाले हो। अब बाबा जब ऐसी वाणी चलाते तो हमको नशा चढ़ जाता है कि बाबा देखो हमको कह रहा है कि हम स्वच्छ बुद्धि बन गए। बाबा कह रहा है हमको, बाबा कह रहा है कि अब पुरानी दुनिया नई दुनिया में बदलने वाली है, तो हमको और खुशी हो जाती है। बाबा कहता है जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जो ये बात नहीं मानेंगे वो मुक्ति धाम में जाके लटक पड़ेंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। हाँ, पूरे अथॉरिटी के साथ वही बच्चा बोलेगा जो जरा भी अपवित्र नहीं होगा, फलक से बोलेगा। बाबा कहता है बेहद के बाप के बच्चे बने हो ना, शक्ति मिलती है याद से। याद मना, हाँ वाणी चल रही है लेकिन अंदर मन चुप है, तो इसके लिए गीत बनाया। मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं, चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। तो मुख से तो वाणी चल रही है लेकिन मन अंदर चुप है, क्योंकि पाना था सो पा लिया, मंजिल मुझे मिल गई है, अब तो केवल सेवा अर्थ इस शरीर में बैठा हूँ। समझना अच्छे से, बहुत खुशी की वाणी निकलती है, अपने आप निकलती है। खुशी कोई बनानी नहीं पड़ती है, बाबा मिल जाता है तो खुशी में खग्गियाँ मारते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है, बेहद के बाप के बच्चे हो ना, सभी वेदों शास्त्रों का सार बताओ, कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, तो तुम भी ऐसी अथॉरिटी बनो। कहता है ऐसा कौन बनाएगा भाई। बाबा कहता है बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का, मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले, इस पर ध्यान देना बात को। तुम हर एक रूप बसंत हो, देखो बाबा कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जाती है, माना हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहां पुराना कुछ भी नहीं रहेगा, वहां दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं, अभी वह डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं, तो खूब जल्दी जल्दी लायक बनो भाई। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, जिन्होंने रूहानियत अपने अंदर भरी है। बाबा उन बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं जो जरा भी जिस्म का ख्याल कर रहे हैं, उनको बाबा की नमस्ते जरा भी नहीं पहुंचेगी, ध्यान रखना। अच्छा भाई, हम रूहानी बच्चों की भी प्यारे प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अब फिर धारण करने वाली बातें सुनो। बाबा कहते हैं पहली पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जिसको ठेस पहुँचे। अगर कोई आप अच्छी बात बोल रहे हो और वो ना समझ पाया है और उसने बिना समझे अपने स्वयं पर ठेस पहुँचा ली है, तो उनसे माफ़ी मांग लो। हाँ, ऐसा है, ऐसा नहीं हम तो सही बोल रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे तो हम क्या करें, ऐसा नहीं। हमें कहीं भी ऊंच माने नहीं बनना है कि भाई हाँ हम तेज आवाज़ में बात कर ले, गुस्सा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। हमेशा ज्ञान रत्न निकालना है। और बाबा कहता है कि सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। बाप की याद दिलाना मतलब बाबा का ज्ञान स्पष्ट अर्थों में लोगों तक पहुंचाना है।
वही बाप की याद दिलाना कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हमने इतना कह दिया वो बिंदु रूप है, परम धाम में रहता है, नहीं, हमें उस बिंदु के महत्व को समझाना भी है बारीक बारीक। बाबा कहता है सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। आप बलि चढ़ने का अर्थ भी बहुत अच्छे से समझा कर करना भाई, तभी सच्ची दीपावली होगी। अच्छा भाई, फिर वरदान सुनते हैं। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरी व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। देखो, हाँ, ऐसा नहीं कि हम सेंटर में अलग हैं और घर में आके अलग हो गए, दोनों व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। हाँ, देखो कितनी प्यारी बात बोले बाबा। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरी व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। हाँ भाई, हम तो फलक से बोलते हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन हमारा घर ही सेंटर बन गया है, घर ही गीता पाठशाला बन गई है और मानसिक वाइब्रेशन से सर्व आत्माएं सुन रही हैं। हमें मालूम है स्थूल में भीड़ इकट्ठी करने की अब मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अब तो बाबा ने मानसिक सेवा इतनी सिखा दी है, बौद्धिक सेवा इतनी सिखा दी है कि एक जगह बैठकर पूरे विश्व की आत्माओं को ज्ञान सुनाया जा सकता है। ये जो स्थूल साधन है सोशल मीडिया, ये तो है ही, लेकिन आपसे इससे बड़ा मीडिया आपके पास है, वो है आपका मन, आपकी बुद्धि। इससे बड़ा मीडिया कोई बना ही नहीं सकता। ये तो कहीं कहीं पर फेल भी हो जाएगा, लेकिन ये जो मन बुद्धि का जो मीडिया बाबा ने दिया हुआ है परमानेंट, ये कभी फेल नहीं होने वाला है। तो हम इसका विस्तार करते हैं। हाँ, ये भी यूज करते हैं, लेकिन साथ साथ मानसिक और बौद्धिक वाइब्रेशन भी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप बुद्धि में समझ विकसित करेंगे तो आपके मन से स्वतः ही वाइब्रेशन निकलते रहेंगे। आपको वाइब्रेशन निकालने की भी सोच नहीं रखनी पड़ेगी, वो भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बस समझदारी बढ़ाते जाइए। खूब मुरली सुनेंगे, 100 बार मुरली सुनिए तो समझदारी बढ़ती चली जाएगी। सबसे एक ही मार्ग है, मुरली सुनना, पढ़ना, एक एक शब्द को मनन चिंतन करना और अपना स्वदर्शन करना कि मुरली के एक एक शब्द के अनुसार मैं अपना जीवन जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, ये चेक करना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। हाँ, नहीं तो जीभ के वशीभूत होकर बीमारी को भी नहीं देख रहे हैं, खाए पड़े हैं कुछ भी, वो कर्मेंद्रीय जीत जरा भी नहीं कहलाएगा। जो शरीर को सूट करता है वही लीजिए। अगर शरीर को नमक सूट नहीं कर रहा है तो नमक के स्वाद में मत जाइए। अगर शरीर को शक्कर सूट नहीं कर रही है तो शक्कर के स्वाद में नहीं जाइए, उस आकर्षण में मत पड़िए। ये है कर्मेंद्रीय जीत बनना। ये तो हो गई स्थूल कर्मेंद्री। वास्तव में ये सूक्ष्म कर्मेंद्री है ना, मन ही आकर्षित करता है, जीभ का कोई रोल थोड़ी है इसमें। जीभ के द्वारा तुम स्वाद लेते हो। सारा दारो मदार तो तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे संस्कार पर है। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा का ज्ञान तो बेहद का है, जितना समझाएंगे उतना कम है। अच्छा भाई, ओम शांति। कल मिलेंगे फिर बाबा की साकार वाणी के साथ। तब तक के लिए खूब बाबा की याद में खो जाना सारा दिन और इस मुरली को सैकड़ों बार सुनने का पुरुषार्थ जरूर करना और सबको भेजना जरूर। अच्छा भाई।